Hello guys and welcome to Manual Education. So this is a very important video for all the NIM CET aspirant जो कि 2024 में अपना अटेम्प्ट लिखने वाले हैं. Guys, as you all know कि 8th of June आपके एग्जामिनेशन है. We are already in the month of June now. Today is 1st of June. We are making this video. और आज से ठीक 7 दिन के बाद आपके एग्जाम होने वाले. तो बीच में आपके पास जो 7 दिन बचते हैं उसको आपको बिल्कुल मैक्सिमम यूज़ करना है, उसका ऑप्टिमम यूज़ करना है सो दैट यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट. और जो भी आप एनआईटी को टारगेट कर रहे हो, टॉप 3 एनआईटीज़, टॉप 5 एनआईटीज़, जो भी एनआईटीज़ को आप टारगेट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उसको इजीली कन्वर्ट कर लो इन दी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. स्कोर वाइज इफ आई टॉक अबाउट तो 600 से लेकर 650 का जो स्कोर होगा ये काफ़ी सेफ स्कोर होगा किसी भी एनआईटी को कन्वर्ट करने के लिए. तो इन 7 दिनों में इतनी अच्छी प्रिपरेशंस कर लो कि आपके 650 प्लस के स्कोर बन जाए और आपको कोई भी एनआईटी से इजीली कॉल आ जाए. सो हम देखने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स के बारे में, कौन सी चीज़ों पर आपको काम करना चाहिए, कौन सी चीज़ों पर आपको काम नहीं करना चाहिए स्पेसिफिकली इन कम दिनों पर. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स जो कि 8th of June को निम सीईटी लिखने वाले. बट बिफोर दैट फटाफट सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इनसाइट्स मिलते हैं. मैन्यूवर एमसी एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो जहाँ पर आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस, कॉलेज को लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं. इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके पास कुछ चीज़ों का एक्सेस ज़रूर होना चाहिए बिकॉज वी ओनली हैव 7 days फॉर द एग्जामिनेशन. 8th of June मार्क करके रख लो. अगर आपको अभी भी अपनी डेट्स क्लियर नहीं है तो 8th of June आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं. एडमिट कार्ड आपके एग्जाम को लेकर आउट हो चुका है. तो जिन भी बच्चों ने अब तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है फटाफट जाकर सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले. जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं अच्छे से फॉलो कर लो, उसको गो थ्रू कर लो. अपने एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट लेकर रख लो, अपना फ़ोटो, बार कोड, सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ें चेक कर लो. जो भी अपने सेंटर्स हैं वहाँ पर वो सेंटर्स को भी चेकआउट कर लो कि कौन से सेंटर्स में कितनी दूर आपको सेंटर्स लगे हुए हैं. अब बात करते हैं 7 दिनों में सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करने की, वो है आपकी सेल्फ स्टडी. और सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास होने चाहिए कॉन्क्रीट रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज के लिए आपके पास होना चाहिए एक्सेस ऑफ फुल कोर्स जहाँ पर आपको मिलते हैं वीडियो लेक्चर्स, हैंड आउट्स और मॉक टेस्ट. अब इन तीनों चीज़ों में आपको क्या क्या मिलता है, कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हो और क्या क्या फ़ायदे होंगे, आई विल गाइड यू इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सेक्शनल कोर्सेज का एक्सेस आपके पास होना चाहिए. अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, फॉर एग्जांपल आपका इंग्लिश वीक है, आपका अकाउंट्स वीक है, आपका कंप्यूटर वीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों पर भी काम करना है. मॉक टेस्ट विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्पेसिफिकली इन दीज 7 days. तो आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट तो होने चाहिए. फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपने लिखे होने चाहिए. अगर अब तक नहीं लिखे हैं तो अब लिखना स्टार्ट कर दो. दिन के 1 से 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखना स्टार्ट कर दो. ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. इन सारी चीज़ों के लिए आप विजिट कर सकते हो www.manuoredu.com/mcentrance या फिर इन सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एल्स आई विल गाइड यू इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो एज वेल. तो अब बात करते हैं लास्ट मिनट टिप्स की. सबसे पहले तो आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए. अगर अब तक नहीं था तो एक बना के रख लो जहाँ पर आपकी करंट स्टैंडिंग, आपने भले 6 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी हो, 8 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी हो, 1 साल से आप प्रिपेयर कर रहे हो, करंटली आप कहाँ खड़े हो अपनी प्रिपरेशंस को लेकर. क्या वो 50% ही हुई है, 80% आपकी प्रिपरेशंस हुई है, 90% हुई है, या आप 100% अपनी प्रिपरेशंस कंप्लीट कर चुके हैं. तो इस चीज़ का एनालाइजेशन करो कि आपकी प्रिपरेशंस अब तक कहाँ खड़ी हुई है और उसी के हिसाब से इन आने वाले 7 दिनों में प्रोसीड करो. एक क्लियर गोल बनाओ कि आपको टॉप 3 एनआईटी या आपको टॉप 5 एनआईटीज़ में ही एडमिशन लेना है. उसके नीचे आपको एडमिशन चाहिए ही नहीं. उसके नीचे आप कोई कॉलेज देख ही नहीं रहे हो. तो उसी हिसाब से अपने गोल्स को सेट करो और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस करो. एक शेड्यूल बना लो. अगर अब तक आपने शेड्यूल नहीं बनाया था, रैंडम प्रिपरेशंस कर रहे थे, तो अब फिलहाल इन 7 दिनों के लिए तो शेड्यूल बना ही लो कि आप मॉर्निंग में एटलीस्ट 2 घंटे इस पर्टिकुलर टॉपिक को देने वाले हो, इवनिंग में 2 घंटे इस टॉपिक में देने वाले हो, आफ्टरनून में आप 2 से 3 घंटे इस टॉपिक को देने वाले हो. तो आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए. शेड्यूल ब्रिंग्स अस टू अ नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ डेली रूटीन. अगर आपने शेड्यूल नहीं बनाया तो आप इस हिसाब से भी अपना रूटीन सेट कर सकते हो कि मॉर्निंग सेशन में आप 2 से 3 घंटे लगाओ. तो मॉर्निंग सेशन में आपको
फोकस करना है मैथमेटिक्स के ऊपर। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका मैथ्स वीक होगा, तो मैथमेटिक्स पर आप 2 से 3 घंटे अगर लगा रहे हो डेली बेसिस पर, अगर इससे ज़्यादा लगा रहे हो तो वेल एंड गुड, बट 2 से 3 घंटे तो मैक्सिमम लगाओ। उसके अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स आपको मिलते हैं, हर एक टॉपिक्स को एटलीस्ट 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। पास्ट ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके पास, सैम्पल पेपर्स हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो 2 से 3 घंटे सुबह के हो गए आपके मैथ्स के लिए। फिर आता है आपका आफ्टरनून सेशन। अगेन इसमें 2 घंटे आपको देने हैं आपके रीजनिंग पर, जिसके अंदर आपके एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग दोनों पार्ट हो गए। तो इसमें से आप पजल सीरीज या फिर लॉजिकल प्रॉब्लम्स पर काम कर सकते हो। फिर आता है आपका इवनिंग सेशन। अगेन यहाँ पर 2 घंटे आपको लगाने हैं और यहाँ पर आप कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिस करो, कंप्यूटर अवेयरनेस। ये भी काफ़ी अच्छा सेक्शन है और स्कोरिंग सेक्शन है, तो 2 घंटे अगर इस पर दोगे तो वेल एंड गुड है। यहाँ पर जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर करो। और नाइट सेशन, सोने से पहले एटलीस्ट 2 घंटे आप अपनी जनरल इंग्लिश पर काम करो। तो यहाँ पर आप पैसेज पढ़ सकते हो, ग्रामर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी वोकैबलरी को एनहांस कर सकते हो। वर्ड पावर मेड इजी, अगर आपने पहली बार ज्वाइन किया तो आपके पास डैशबोर्ड का एक्सेस होगा और वहाँ पर वर्ड पावर मेड इजी के आपको सारे सेशंस मिलेंगे। तो आप जाकर सारे वीडियो फॉर्मेट में वो सेशंस देख सकते हो। तो सोने से पहले 2 घंटे एटलीस्ट वीडियोस देखकर आप जनरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। उसके बाद आता है आपका रिवीजन प्रैक्टिस। ये सारे पॉइंटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो अगर आप जो भी पॉइंट्स देख रहे हो उससे आप इजीली सेकेंड पॉइंट को भी रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर आपने सारी चीज़ें पढ़ ली। इट ब्रिंग्स अस टू अ थर्ड पॉइंट विच इज़ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो रिवाइज करो आप डेली बेसिस पर। एक फ्लैश कार्ड आप बना लो या फिर एक नोट छोटा सा कैरी कर लो, जहाँ पर आपने रिवीजन की प्रोग्रेस देख सकते हो। जितना भी आपने पढ़ा है उसकी डेली बेसिस पर रिवीजन होनी चाहिए। सोने से पहले मेक श्योर करो कि आप डेली बेसिस पर रिवीजन करके सो। मॉक टेस्ट अगर आपने अब तक नहीं दिया हुआ है, देना स्टार्ट कर दो। बिना मॉक टेस्ट दिए अपने एक्चुअल एग्जाम में तो जाने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मॉक टेस्ट इज़ दी ओनली गेटवे जो आपको टॉप से टॉप NITs तक पहुंचा सकता है। इट ऑलवेज गिव यू अ रियल पिक्चर वेयर योर प्रिपरेशन स्टैंड्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। और प्रैक्टिस पेपर्स अगर आपके पास कोई है एक्सेस तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वरना आप मॉक टेस्ट के थ्रू भी अपनी प्रैक्टिस पर अच्छा खासा काम कर सकते हो। बट ये सब चीज़ें करते हुए आपको एक चीज़ और नहीं भूलनी है कि आपको हेल्दी रहना है। ये सारी चीज़ें निगलेक्ट कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के चक्कर में। वो दिन रात दिन प्रिपेयर करते रहते हैं और उसके चक्कर में अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और ये होता है कि D-Day के टाइम, जिस दिन उनका एग्ज़ाम होता है, उस दिन वो काफ़ी लो फील करते हैं, काफ़ी लो ऑन एनर्जी होते हैं और इतना फोकस नहीं कर पाते। तो हेल्दी रहना भी हमारे बकेट लिस्ट में, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में होना ही चाहिए। सो स्टे हेल्दी, इंश्योर दैट यू गेट एडिक्वेट स्लीप, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप वर्कआउट करते हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो आपके माइंड एंड बॉडी को टोटली फिट रखता है। ब्रेक्स लेते रहना मत भूलना। मेक श्योर यू टेक शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन स्टडीज टू अवॉइड बर्नआउट। अगर बर्नआउट हो जाओगे ना पढ़ते पढ़ते तो आप बोर हो जाओगे, आपको आगे पढ़ने का मन नहीं करेगा। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है हो सकता है वो सारी चीज़ें आप भूल भी जाओ। तो इसलिए छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहो। मी टाइम होना बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशंस के बीच में। 24 घंटे आप नहीं पढ़ सकते। यू आर नॉट अ मशीन, यू आर नॉट अ रोबोट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। तो ब्रेक्स लेते रहो, अपने आप को भी थोड़ा टाइम दो। बोर हो जाओगे तो छोड़े थोड़ी देर के लिए बुक्स को साइड में रख दो, मॉक टेस्ट को साइड में रख दो, चिल हो जाओ, कोई कॉमेडी वीडियोस देख लो, कोई इंस्पिरेशनल मूवीज़ देख लो, कहीं घूम आओ, कुछ खेल लो या कुछ फ़नी वीडियोस देख लो, म्यूज़िक वगैरह सुन लो। तो ब्रेक्स लेते रहो। और सबसे अहम चीज़ है वो है स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। ये तो आपको आपके 7 दिन तक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जितना आप पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, जितनी आप अपने आप पर बिलीव रखोगे कि अपनी प्रिपरेशंस जो भी हमने की है वो 100% है, तब तक आप टॉप NITs से दूर नहीं हो। जिस दिन आपने कॉन्फिडेंस छोड़ा उस दिन शायद आप आपके D-Day को भी ख़राब कर बैठोगे। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बनाए रखो, पॉजिटिवनेस बनाए रखो, और जितना हो सकता है उतना नेगेटिव लोगों से दूर रहो, स्पेसिफिकली इन 7 दिनों के लिए। और अब बात करते हैं फाइनल डेज। लास्ट 2 से 3 दिन में क्या करोगे आप? आपको लास्ट 2 से 3 दिन में जितने भी आपने मैथमेटिक्स को लेकर फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं उन सारे फार्मूलाज को आपको रिवाइज करना है। की कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखना है। अगेन ये फ्लैश कार्ड आप जो बनाओगे ना, ये आपको इस लास्ट 2 से 3 दिन में आपको बहुत काम आने वाला है।
और जितना हो सकता है उतना लाइट प्रैक्टिस रखो, और जो भी नए टॉपिक्स हैं उसको सीखना अवॉइड करो। अगर कोई आपका फ्रेंड आकर आपको बोल रहा है कि ये एक नया टॉपिक है, लास्ट से 2-3 दिन में हम इसको कवर कर लेंगे, सो यू शुड अवॉइड लर्निंग ऑल दोज न्यू टॉपिक्स जो आपकी पुरानी प्रिपरेशंस को हैम्पर करें। एक दिन पहले आप क्या करोगे, डे बिफोर एग्जाम, सबसे पहले तो आप है ना एक दिन पहले फर्स्ट हाफ तक आपके मॉक टेस्ट दो, उसके बाद सेकेंड हाफ से आप मॉक देना बंद कर दो। कोई एडिक्वेट आपको प्रेशर नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए आपके सर पर। अच्छे से रेस्ट करो, जितना भी हो सकता है स्ट्रेस दूर करो, और जितने भी आपके मटेरियल्स हैं, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका पेन पेपर हो गया, आपकी वाटर बॉटल हो गई, और जो भी आपका सेंटर्स है वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखो। सेंटर अगर आपका दूर है तो हो सकता है तो एक रात पहले जाकर वहाँ पर स्टे ले लो। सेंटर नज़दीक है तो भी आप अच्छे से रेस्ट लो, सो दैट आपकी प्रॉपर नाइट स्लीप होनी चाहिए, दूसरे दिन आप फ्रेश फील हो। और जितना भी आपका एग्ज़ाम रिलेटेड मटेरियल है, स्टेशनरी है, वो सारी एक दिन पहले रेडी करके रख लो। सुबह उठकर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप हर एक चीज़ ढूंढते बैठ रहे हो और वहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने में लेट हो गया। और एग्ज़ाम सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका पेपर सपोज 10 बजे का है तो आप 2 घंटे पहले ही आपके एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाओ। कोई भी हैसल उस दिन मत करो, ट्रैफिक हो सकती है, कुछ भी रीजंस हो सकता है कि आप लेट भी हो सकते हो, तो बिल्कुल डॉट टाइम पर घर से मत निकलना, थोड़ा पहले ही घर से निकलना, सो दैट आप एग्ज़ाम सेंटर पर 1 से 2 घंटे पहले पहुँच जाओ। अब एग्ज़ाम डे पर आपको क्या करना है, जिस दिन आप घर से निकलोगे सबसे पहले एकदम काम रहो। जैसे सेंटर पर पहुंचोगे सारी इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड पर एक बार वापस पढ़ लो। अब जैसे एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाओगे, जो भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सारे इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसको भी ठंडे दिमाग से अच्छे से पढ़ लो। अपना टाइम मैनेज करना सीख लो। टाइम कैसे मैनेज करोगे, आप मॉक टेस्ट जितना देते जाओगे आपको टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगा, तो आप टाइम मैनेज कर लो अपने एग्जामिनेशन में और उसको इफेक्टिवली यूज़ करो अपने एग्जाम्स के टाइम पे। तो ये कुछ चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है इन 7 दिनों में। और अब बात करते हैं कौन सी चीज़ों पर आपको काम नहीं करना। सबसे पहले तो आपको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना बिल्कुल। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो आज का काम कल पे डाल देते हैं कि आज नहीं कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे, 7 दिन है तो हम कभी भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। अवॉइड पुशिंग ऑफ योर स्टडी, फॉलो योर शेड्यूल डिलीजेंटली। जो भी आपने शेड्यूल प्रिपेयर किया है उसको बहुत ही ऑनेस्टली हर एक दिन फॉलो करो। डोंट क्रैम लास्ट मिनट। नए टॉपिक, जैसे कि मैंने पहले बोला कि अवॉइड क्रैमिंग न्यू टॉपिक्स एट द लास्ट मोमेंट। नया कुछ सीखने का अब टाइम नहीं है। जो भी हमने प्रिपरेशंस की है उस पर श्योर रहो 100%। डोंट ओवरलोड योरसेल्फ। डोंट स्टडी नॉन स्टॉप विदाउट ब्रेक्स, इट कैन लीड टू बर्नआउट एंड रिड्यूस एफिशिएंसी। तो जैसे मैंने बोला कि छोटे बीच में टाइमली ब्रेक्स लेते रहो जो आपको बर्नआउट से बचा सके। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ईजीली निगलेक्ट भी हो जाती है। कंपैरिजन और एक हेल्दी कंपटीशन, इन दोनों में एक फाइन लाइन होती है जो हर एक स्टूडेंट गलती कर बैठता है समझने में। हेल्दी कंपटीशन अगर आप कर रहे हो तब तक ठीक है, बट अगर जहां आप कंपेयर करने लग जाओ वहां गलती होना स्टार्ट हो जाती है। आपके फ्रेंड, आपके पीयर्स के 98% आ रहे हैं मॉक्स में, 99% स्कोर कर रहे हैं मॉक्स में, और आप वहीं 70 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो, 80 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो, तो डीमोटिवेट मत हो। सबसे पहली बात, स्कोर को कंपेयर मत करो। हर एक की जर्नी अलग होती है, हर एक का प्रेफरेंस अलग होता है, हर एक का टारगेट अलग होता है। ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हो सकता है अगर उन्होंने 99 स्कोर किया है अपने मॉक टेस्ट में, डी डे में वो फेल हो जाए, डी डे में नहीं परफॉर्म कर पाए, और जो आप 70% अपने मॉक्स में स्कोर कर रहे हो सकता है आप एक्चुअल एग्जाम में 99 स्कोर कर लो। तो इसलिए कंपेयर अपने आप को बिल्कुल भी मत करना। डोंट फोकस ओनली ऑन योर वीक एरियाज। ये बहुत बार होता है ना कि अगर हम सिर्फ वीक एरियाज पर कवर करते रहे तो हमारे स्ट्रॉन्ग जो एरियाज हैं वो ऑटोमेटिकली वीक एरियाज में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एरियाज पर भी उतना ही काम करना चाहिए, वीक एरियाज पर भी उतना ही काम करना चाहिए। हाँ, आप एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा दे सकते हो, बट टाइम मैनेज करना सीख लो। और वो कहाँ से सीखोगे, व्हेन यू डोंट स्किप योर मॉक टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट। जितना आप मॉक टेस्ट देते जाओगे उतना ही आप श्योर होते जाओगे आपके NITs को लेकर। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। जितना भी आपने पढ़ा है वो हर एक दिन रिवीजन होनी चाहिए उसकी। एंड डोंट पैनिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काम रहो, कंपोज रहो, बिकॉज पैनिकिंग कैन लीड टू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। सो नाउ गाइस, 7 ही दिन बचे हैं एग्जामिनेशन के लिए। 7 दिन में हमें अपना 100%
यहाँ पर परफॉर्मेंस देना है सो दैट वी कैन क्रैक एनी ऑफ दी टॉप NITs। तो जैसे मैंने कहा था कि आपके पास कॉन्क्रीट रिसोर्सेज का एक्सेस होना चाहिए। कैसे करोगे आप उन सारी चीज़ों का एक्सेस? उसके लिए आपको आना है मैन्यूअर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको बाय ऑनलाइन पर क्लिक करना है, MC एंट्रेंस पर आना है, स्क्रॉल डाउन करो, शो पैकेज पर क्लिक करो फुल कोर्स के, स्क्रॉल डाउन कर लो और यहाँ पर NIMS CET को लेकर यहाँ पर आपको टैग दिख जाएगा, क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसके अंदर मिलेंगे 527 वीडियो लेक्चर्स, 96 हैंडआउट्स और 5 मॉक टेस्ट। इफ़ यू गो बैक, सेक्शनल कोर्स चेकआउट कर लो। तो अगर आपका इंग्लिश वीक है, कंप्यूटर वीक है, क्रिटिकल रीजनिंग वीक है, लॉजिकल रीजनिंग वीक है, मैथ्स वीक है, तो ये आप सारे टैब चेकआउट कर सकते हो। इफ़ यू गो बैक, मॉक टेस्ट चेकआउट कर लो। टॉपिक वाइज टेस्ट लिखना है तो आपको पहला टैब चेकआउट करना है। इसके अंदर मिलेंगे 150 मॉक टेस्ट। फुल लेंथ के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर सकते हो, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं। इन सारे प्रोग्राम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।